फाइट क्लब एक ऐसी फ़िल्म है जो कि ना एक कहानी है बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। ये आइडेंटिटी, कंज़्यूमरिज़्म और फ्रीडम को चैलेंज करता है। तो आज हम लोग फाइट क्लब के फ़िलॉसफ़ी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि हम लोग अपनी लाइफ़ में इससे क्या चेंज कर सकते हैं, इससे क्या सीख सकते हैं। द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। नरेटर की लाइफ एक आम आदमी की तरह है। वो एक इंसान है जो कि अपनी डेली लाइफ में बिजी है, अपने काम को कर रहा है, दिन में ऑफिस जा रहा है और काम करे जा रहा है 9 to 5। वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में अपनी लाइफ खोए पड़ा है। नरेटर की आइडेंटिटी पोजीशन सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में खो चुकी है। तो एक पॉइंट मोमेंट आता है जब टाइलर डर्डन उससे कहता है कि वी आर द मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, नो पर्पस नो प्लेस। ये एक पूरी जनरेशन को रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ एक पूरी जनरेशन अपनी लाइफ को इजी बनाने में तुली है, एआई का यूज़ कर रही है, स्विगी से जोमेटो से फूड ऑर्डर कर रही है, मतलब किसी भी तरह से अपने लाइफ को इजी करने में जुटी है। मतलब कोई भी क्राइसिस नहीं है उसकी ज़िंदगी में, किसी भी तरह कोई क्राइसिस नहीं है, उसकी लाइफ एकदम ईजी चल रही है। लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ रहे हैं। इंसोमेनिया जो नरेटर है उसको ट्रबल करता है, वो उसको ट्रबल नहीं करता। वो उसकी लाइफ को दर्शाता है कि वो सोता तो है लेकिन वो जागता तो है, लेकिन वो अलाइव नहीं होता जब वो सोता है। और यहीं पर मूवी का मेरा बेस्ट कोट आता है जो कि टायलर ने कहा था, यू हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट गॉड डज नॉट लाइक यू। ये बिल्कुल सच है। अगर आपको आपकी नई आइडेंटिटी डेवलप करनी है तो आपको ये मानना पड़ेगा कोई भी आपको पसंद नहीं करता, ना आपके घर वाले, ना आपके माता पिता, ना ही भगवान आपको पसंद करता है। अब बेस्ट कोट है, मतलब मूवी के मुझे बेस्ट कोट ये लगा। ये एक लिबरेशन की बात है। इसका मतलब हमें अपनी आइडेंटिटी को खुद डेवलप करने पड़ेगा, अपने आप को इंडिविजुअलिटी से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, अपनी लाइफ के नए मोड को ढूंढना पड़ेगा। द इल्यूजन ऑफ कंज्यूमरिज्म। हमारी सोसाइटी में कंज्यूमरिज्म एक बहुत पावरफुल फोर्स है। मूवी में दिखाया जाता है कि नरेटर आइकिया का फर्नीचर देख रहा होता है और अपने अपार्टमेंट के बारे में सोचता है। ये हमें ये दिखाता है कि हम लोग अपने पोजीशन के स्लेव बन चुके हैं। टाइलर इस इल्यूजन को तोड़ता है और कहता है द थिंग यू ओन एंड अप ओनिंग यू। और जब नरेटर का घर एक्सप्लोड होता है तो हमें दिखाया जाता है कि इसका मतलब समझ में आता है, वो अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा चाहता था उन चीज़ों को, जब उसका अपार्टमेंट एक्सप्लोड करता है। तो टाइलर यहाँ पर एक और आइकॉनिक बहुत बोलता है, reject the basic assumptions of society, especially the material possession। तो सवाल ये है कि क्या हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं या फिर कंज्यूमरिज्म के स्लेव बन चुके हैं। कंज्यूमरिज्म से मतलब मेरा ये है कि क्या हम लोग माइंडफुल हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं कि कोई भी रील, किसी प्लेटफॉर्म की रील देख रहे हैं, आप 30 मिनट तक रील देख रहे हैं तो उसमें लगभग 60 वीडियो तो आ ही जाएगी आपके, और जो स्क्रॉल करोगे वो अलग। तो आपका यहाँ पे अगर आप रॉटेन रॉटेन फूड खा के ज़िंदा नहीं रह सकते तो आपका ब्रेन रॉटेन है, उसको आप उसके साथ आप कैसे रह सकते हो। अगर आप 30 मिनट में 60 वीडियो देख रहे हो तो कितने मिक्स ऑफ इमोशंस आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेस, लव, हेट, बिट्रेल, ये सब मिक्स ऑफ इमोशंस आ रहे हैं। आप उनमें अब देखो, हमारा जो ब्रेन होता है वो इतने मिक्स ऑफ इमोशंस को इतनी जल्दी सेंस नहीं कर पाता, तो हमारा हमारा जो ब्रेन है वो एकदम ख़राब होते जा रहा है, जिसे कि हम लोग ब्रेन रॉट कहते हैं। पेन एज अ टीचर। टाइलर का एक और मोस्ट फेमस डायलॉग है उसमें, विदाउट पेन विदाउट सेक्रीफाइस वी वुड हैव नथिंग। मतलब अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको बाद में अमीर होना है, आगे बढ़ के अमीर होना है तो आपको आज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आज रात को 3 घंटे सोना पड़ेगा। अगर आपको कल पेपर में टॉप करना है तो डेली रात भर पढ़ना पड़ेगा। इतना सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, दर्द आपको सहना पड़ेगा। और हमें अपनी और इस मूवी से मुझे सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि हमें अपनी नई आइडेंटिटी बनानी चाहिए। जैसे हमारी जो भी पुरानी आइडेंटिटी है, जो भी हम जितने भी बुरे हों, घटिया आदमी हों, बेवकूफ़ हों, उसे हमें भूलना चाहिए और अपनी नई आइडेंटिटी बनानी चाहिए, जिसमें हम लोग अच्छी अच्छी आदतें ऐड करें, माइंडफुल रहें, सेल्फ इस्टीम डेवलप करें। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।